बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, प्रोग्राम गोइंग राउंड में खुश आमदीद। मैं हूं आपका होस्ट बिलाल हैदर चट्ठा। नाजरीन, आज की अहम इशूज़ पर बात करें। बड़ा दिलखराश वाक़या कल का जो पेश आया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रहे थे एक पुरअमन रैली करना, और रैली की क़यादत इमरान खान साहब ने करनी थी। रैली ने ज़मान पार्क से दाता दरबार तक जाना था, ये उनका रूट था। जो कुछ हुआ हम सब ने देखा, लेकिन उसके नतीजे के अंदर एक शख्स जिसका नाम था सैयद अली बिलाल और ज़िल्ले शाह उसका निकनेम था, वो शहीद हो गया। अब वो किसी का बेटा था, किसी का भाई था, किसी माँ का बेटा था, किसी बाप की भी औलाद थी। यहाँ पे ऐसे ही शहादतें होती हैं, और जितनी शहादतें भी होती हैं इस तरह के वाक़यात के अंदर, उनका कोई सद-ए-बाब नहीं होता। आज तक हम मॉडल टाउन वाले वाक़े को देखें, तमाम वो शोहदा जो मॉडल टाउन वाले वाक़े में थे, कुछ भी नहीं हो सका। आज तक सारा मैटर ऐसे ही पेंडिंग है। शहीद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, और बाबा ग्राउंड, पीपल हाउस, इस्लामपुरा के अंदर उनकी जो है नमाज जनाजा अदा की गई। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के काफ़ी कारकुनान ने और कुछ पुलिस के लोग थे, यानी वलीद इकबाल साहब, आज़म सवाती, फ़ारूक हबीब, उमर सरफराज, चीमा मियाँ, असलम इकबाल, शफ़क़त महमूद, मियाँ महमूद रशीद, अमाद अज़हर, जमशेद इकबाल, ग़ुलाम महीउद्दीन साहब और बहुत से रहनुमाओं ने शिरकत की। उसमें काफ़ी बड़ा जनाजा था। लेकिन इस जनाजे के बाद होगा क्या? ये वो कारकुन है जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और इमरान खान का भरपूर सपोर्टर था। जैसा सपोर्टर था, चाहिए तो ये था कि इसकी इमरान खान साहब से मुलाकात भी होती, लेकिन इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं हो सकी, बार बार इसरार के बावजूद भी कि इमरान खान साहब उससे मुलाकात करें। लेकिन इमरान खान साहब को चूँकि लाइफ थ्रेट्स थे और बाकी सब सिचुएशंस थी, शायद इसलिए ना मिल सके हों, या हमारे मुल्क का अलमिया भी ये है कि यहाँ पर जैसे भी कारकुनान हो, लीडर्स तक उनकी रसाई बहुत मुश्किल होती है। और तमाम वो लोग जो ज़रा मेन स्ट्रीम पर होते हैं वो लीडर्स के साथ इन कॉन्टैक्ट होते हैं, लेकिन आम कारकुन की रसाई तमाम बड़े लीडर्स तक नहीं होती। शहीद होने के बाद क्या अब ये सोचा जाएगा कि आम कारकुनान तक तमाम पार्टी के लीडर्स की रसाई हो? मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और क्या हुआ आज पाकिस्तान के अंदर? लाहौर हाई कोर्ट ने इमरान खान साहब पर बैन था पेमरा की जानिब से, यानी कि पाकिस्तान इलेक्ट्रॉनिक मीडिया रेगुलेटरी अथॉरिटी ने इमरान खान साहब की तकारीर नशर करने पर और तमाम बयानात नशर करने पर पाबंदी आयद की हुई थी। और ये भी कहा था कि 5 मार्च को बेसिकली पेमरा ने ये पाबंदी आयद की थी, इमरान खान साहब की ब्रॉडकास्ट ना किए जाएँ तकारीर और ना टेलीकास्ट की जाएँ, पाबंदी लगाई गई थी इस पर। लाहौर हाई कोर्ट ने आज फ़ैसला दिया और इस नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया और कहा कि इमरान खान साहब की तकारीर नशर की जा सकती हैं मीडिया पर। अब इसके बाद इमरान खान साहब ज़ाहिर है चूँकि घर पे बैठे हैं और बाहर जलसे अभी तक उन्होंने स्टार्ट नहीं किए हैं। ये स्टार्ट था, ये शुरुआत थी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ चाह रही थी कि हम अपनी इलेक्शन कैंपेन का आगाज़ करें। अगर मरीम नवाज़ साहिबा इलेक्शन कैंपेन कर रही हैं, किसी किस्म की रुकावट नहीं है, अगर बाकी तमाम पार्टीज़ को अलाउड है और वो सब कैंपेन कर सकती हैं, क्या हो जाना था अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये जो अपनी कल रैली निकाल रही थी पुरअमन तरीके से निकालती? क्या करना था इन्होंने? यहाँ पर दफ़ा 144 का नफाज किया क्या? राना सनाउल्लाह साहब फरमा रहे थे और कह रहे थे कि एजेंसियों की जानिब से थ्रेट था कि लाहौर के अंदर कोई थ्रेट्स हैं, इसकी वजह से दफ़ा 144 का नफाज किया गया। उस दफ़ा 144 के नफाज के अंदर कल औरत मार्च भी हुआ। मॉल रोड के ऊपर नासिर बाग की रैली थी औरतों की, उसको पुलिस ने सिक्योरिटी प्रोवाइड की। लेकिन ये दफ़ा 144 सिर्फ ज़मान पार्क के बाहर ही क्यों थी? और कैसा तशद्दुद किया गया? जो वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, पानी आम पानी नहीं था कि गर्मी के अंदर उन तमाम कारकुनान को नहलाया जाता, थोड़ा सा रिफ़्रेश किया जाता, केमिकल वाला पानी था जो इस्तेमाल किया गया उन पर। और एक जुल्म की दास्तान हुई, देखा सब ने किस तरह से गाड़ियों के शीशे टूटे, क्या कुछ हुआ। हमारे पुलिस के भी कुछ भाई उसमें ज़ख्मी हुए। ज़ाहिर है जब ऐसा कुछ वाक़या होता है तो दोनों जानिब से कुछ ना कुछ रिएक्शन ज़रूर आता है, कारकुनान की जानिब से भी, पुलिस वालों के साथ किया गया। लेकिन जो शख्स शहीद हो गया उसका क्या सद-ए-बाब होगा? इस सब पे बात करने के लिए आज हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं ज़मीर अफाक साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। वेलकम जी, बहुत शुक्रिया। ज़मीर भाई, कल के वाक़े पर थोड़ी सी अगर रोशनी डालें और अपनी बात का आगाज़ यहाँ से करें, आप क्या समझते हैं जो कल का वाक़या था? क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो ये रैली निकालना चाह रही थी, अगर उन्हें पुरअमन तरीके से निकालने दी जाती, या जिस तरह से इमरान खान साहब के दौर के अंदर भी तमाम रैलियाँ होती रही, महंगाई मुकाओ मार्च होते रहे, वो महंगाई जो इस हुकूमत ने आकर ख़त्म करनी थी और ये वादे किए थे अवाम के साथ कि हम आएंगे 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे, वो मईशत जिसमें 150 रुपये लीटर पेट्रोल था, 160 से 70 रुपये डॉलर की फ्लक्चुएशन थी, आपके फॉरेक्स रिज़र्व के अंदर 16 से 17 अरब डॉलर मौजूद थे। हुआ क्या उसके बाद? 6 माह में जो महंगाई ख़त्म करनी थी, आज 4 गुना महंगाई बढ़ चुकी है। ज़मीर अफाक साहब, व्हाट्स योर टेक ऑन दैट? थैंक यू वेरी मच चट्टा साहब। आपने अपने इब्तदाई में तकरीबन सारी ही चीज़ें जो हैं ना वो बड़ी मुफस्सल तफसील के साथ बयान की हैं, लेकिन जब हम बाहर देखते हैं, रोड पे जाते हैं, तो वहाँ पे कुछ रियलिटीज़ कुछ और होती हैं ना। आपने रैली की बात की,
एक्चुअली इमरान खान साहब जो हैं वो रैली इसलिए निकालना चाह रहे थे कि वो इलेक्शन की डेट भी मांग रहे थे ना, कि हमें इलेक्शन अनाउंस किया जाए। सर वो तारीख तो आ चुकी थी, 30 अप्रैल की तारीख सदर मुमलिकत दी थी और कल इलेक्शन कमीशन। आप जब इन्होंने ये किया यानी अनाउंस की रैली, तो अगले दिन कोई 12-1 बजे के बाद जाकर कहीं वो जो है ना इलेक्शन की डेट आई। उससे पहले तो एक तो ये भी था कि उसको फिर इनको पोस्टपोन कर देना चाहिए था। दूसरी बात ये है कि जब एक आप रियासत है ना, स्टेट है, इमरान खान साहब इस मुल्क के प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, फिर उनकी जितनी भी काबीना के लोग हैं वो सारे के सारे मुख्तलिफ वज़रा वो तैनात रह चुके हैं। उन सारों को पता है कि कानून क्या है। आप देखिए, मतलब हम बात बड़ी आसानी से करते हैं। जितनी भी हुकूमतें हमारे आती हैं, पहली बात तो ये कि मैं इनको ये जो ये जितनी इस वक्त या नून लीग हो, PTI हो, पीपल पार्टी को थोड़ा सा हम इस्तेशना दे सकते हैं। ये सारे के सारे जो है ना ये ग्रोह हैं, जत्थे हैं, क्राउड हैं, इनका किसी भी रूल ऑफ लॉ से कहीं भी कोई तल्लक नज़र नहीं आता। पीपल्स पार्टी को इस्तेस्ना क्यों दे सकते हैं हम? इसलिए कि पीपल पार्टी बहरहाल अभी भी कुछ अपने अंदर उसका जो है ना कोई डेमोक्रेटिक जो है वो एक रुझान और वो काम नज़र भी आता है उनका इस हवाले से। ठीक है। अच्छा, फिर ये कि इस तरह का तशद्दुद उनके डेमोक्रेटिक रुझान अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में नजर आता है, सॉरी मैं आपकी बात काट रहा हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अभी तक जो कराची के अंदर इंतखाबात हुए हैं, बाई इलेक्शंस हुए और उसके अंदर उन्होंने कराची का मेयर डिसाइड होना था, आज तक वो मामला तवालत का शिकार है। उस पर आज तक कोई भी कराची में मेयर नहीं बन सका। आप क्या समझते हैं कि पीपल्स पार्टी जो कुछ कर रही है, क्या ये डेमोक्रेटिक? कराची में देखें, कराची में एक नहीं काफ़ी सारे ग्रोह हैं और उनकी अपनी एक प्रेशर है वहाँ पर डिसाइड करना जो है ना वो किसी भी हुकूमत के लिए ज़रा मुश्किल होता है। और फिर ज़ाहिर है कोलिशन के साथ ही उसने बनना है। उन्होंने जमात इस्लामी को भी ऑफ़र दी कि जी आए और मिलकर करें। सर वो ऑफर ये दी कि हमारे साथ कोलिशन कर लेंगे तो ठीक है, किसी और के साथ करेंगे तो देन यू आर नॉट अलाउड टू डू दैट। देखिए बात यह कि इसमें दो राय तो है ही नहीं है। जिसकी अक्सरियत है, जिसके पास अक्सरियत है उसको राइट मिलना चाहिए, वो खा कोई भी हो। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को और बाकी कुछ मेंबर्स को ज्वाइन कर ले जमात इस्लामी, तो मेरा ख्याल है इजीली वो अपना मेयर बना सकते हैं। करनी चाहिए उन्हें कोशिश ना, उन्हें अपनी एफर्ट्स करनी चाहिए। PTI को भी जो है ना उसके ऊपर जोर लगाना चाहिए। लेकिन PTI का वहाँ पे हुआ क्या, कराची में आपके सामने है कितनी उनकी सीटें थी और कितना उसका जो है ना वहाँ पे उसके इलेक्शन अब जो हुए हैं उसमें बड़ी बुरी तरह से वहाँ पे उनको नाकामी भी हुई ना, शायद ये वजह है। और जमात इस्लामी भी गालबन जमात इस्लामी जो है वो फ्यूचर को देखती है। उसे पता है कि मैंने फ्यूचर में किन के साथ चलना है, मुझे कहाँ से फ़ायदे होने हैं, किस तरह से मैं जो है ना अपने आप को हम कहाँ किस ग्रुप के साथ या किस पार्टी के साथ हम एफिलेट करेंगे तो हम जो है ना वो, क्योंकि पार गेम है इसमें, जमात इस्लामी हो कोई भी हो, इक़्तिदार में रहना सारे ही चाहते हैं। इक़्तिदार में सब रहना चाहते हैं। अपने दूसरे गेस्ट का मैं तारुफ कराऊँ, आसिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद, आरिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। बहुत शुक्रिया जी। भट्ट साहब कल के वाक़े की बात हो रही थी और ज़मीरा फाकी साहब बयान कर रहे थे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का एक कारकुन शहीद हो गया और जो कुछ यहाँ पर हुआ दफ़ा 144 का नफाज किया गया। राना सनाउल्लाह साहब ने फरमाया कि एजेंसीज़ की तरफ से रिपोर्ट्स हैं, थ्रेट्स हैं, इसलिए 7 दिन के लिए लाहौर के अंदर, लाहौर जो पंजाब का दारुल हुकूमत है उसमें दफ़ा 144 का नफाज किया जा रहा है। और इस नफाज के बावजूद औरत मार्च को सिक्योरिटी प्रोवाइड की गई और वो जो है उनको पूरी तरह से प्रोटोकॉल दिया गया। लेकिन ज़मान पार्क के बाहर जो कुछ हुआ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ क्लेम कर रहे हैं, कह रहे हैं कि हम एक पुरअमन रैली निकालना चाह रहे थे। रैली सिर्फ ज़मान पार्क से लेकर दाता दरबार तक थी, यानी इमरान खान साहब ने क़यादत करनी थी, लोगों ने उनको ज्वाइन करना था, ज़मान पार्क से लेकर दाता दरबार तक जाना था और थोड़ा सा उन्होंने अपनी इलेक्शन कैंपेन को स्टार्ट करना था, जिस तरह इलेक्शन कमीशन तारीख भी दे चुके हैं और पंजाब में इंतखाबात की अब तैयारियाँ भी हो रही हैं। मरीम नवाज साहिबा जगह जगह जलसे कर रही हैं, बाकी तमाम लोगों को अलाउड है, क्या सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को अलाउड नहीं है कि वो अपनी ये इलेक्शन कैंपेन कर सकें? जी बिस्मिल्लाह, बहुत शुक्रिया अब्लास सर। देखें, हम दुनिया में जितने भी जुल्मों जबरी और तशद्दुद होते हैं उसके लिए यहाँ पर एहतजाज करते हैं, इंसानी हुकूक का नारा लगाते हैं। फ़लस्तीन हो, कश्मीर हो, शाम हो या जहाँ कहीं भी इतनी सफाकियत के साथ लोगों के ऊपर शेयरिंग की जाए, उनको कत्लेआम किया जाए। मैं दोबारा आपकी तरफ आता हूँ। ज़मीरा फाकी साहब, ज़ाहिर है जिस तरह से मैं बात कर रहा था आपसे और जो सिचुएशन यहाँ बन रही थी, आप मतलब ज़ाहिरी बात है आपका भी ये टेक है इसके ऊपर कि कल जो हुआ वो गलत हुआ, या आप समझते हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही चाहिए था कि वो अपनी रैली मुअत्तल करते और इसको ना? देखिए, ये मतलब हम जैसे, हम क्योंकि ह्यूमन राइट्स के लोग हैं, एक्टिविस्ट हैं, जर्नलिस्ट हैं, ठीक है, हम क्योंकि किसी पार्टी के नुमाइंदे नहीं हैं, ना हम किसी तासब के ऊपर बात करते हैं। तशद्दुद किसी भी किस्म का किसी के ऊपर भी कोई भी करे उसको हम मैं उसकी मजम्मत भी करता हूँ, उसको कंडम करते हैं। किसी सूरत में नहीं होना चाहिए, न रियासत की तरफ से होना चाहिए,
ना ही जो है ना वो किसी सियासी ग्रोह की तरफ से होना चाहिए या किसी जत्थे की तरफ से होना चाहिए, किसी पार्टी की तरफ से होना चाहिए। जब आप तशद्दुद की बात करते हैं तो इसका मतलब है कि आपका डायलॉग जो है वो कहाँ गया। हम डायलॉग के लोग हैं, हम डायलॉग प्रोसेस को लेकर आगे चलना चाहते हैं ना। ये जो हुआ कल का वाक़या, अब उसमें देखें दूसरी साइड भी देखें, आपने भी उसका जिक्र भी किया जी। हम लोग भी कहीं उधर ही मतलब घूम फिर रहे थे, हमारे और भी दोस्त थे, लाइव चीज़ें भी चली। ये भी हुआ कि एक मरतबा पीटीआई के कारकुनों ने पुलिस के ऊपर डंडे भी बरसाए उनकी गाड़ियों पे। यहाँ से वो बैग गाड़ियाँ गई हैं गवर्नर हाउस तक, पत्थर मारे गए, नोकदार पत्थर मारे गए। उनमें से 7-8 पुलिस वाले शदीद इंजर्ड हैं और हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। ये सारी ये रियलिटीज़ हैं। जब तशद्दुद वायलेंस करते हैं तो फिर दोनों तरफ से हो रहा होता है। फिर किसी को ज़्यादा लग जाती है, किसी को कम लग जाती है। वहाँ पे इस तरह के अफसोसनाक वाक़यात जो है ना, मतलब ये बहुत बड़ा। सर, आप क्या समझते हैं? देखें, जिस तरह से हुकूमत वक्त को पता था, यहाँ पे जो निगरान हुकूमत है वो भी जानती थी कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो रैली निकालना चाह रही है, अगर इसको रोका ना जाता, इसको रिटेलिएट ना किया जाता तो शायद ऐसा कोई वाक़या ना आता। लेकिन जब आप इसको रोकेंगे ज़बरदस्ती और पुलिस की इतनी बड़ी नफरी को हर तरफ से तैनात करेंगे, कॉर्डन ऑफ कर देंगे तमाम रास्तों को, तो क्या ऐसा रिएक्शन नहीं आना था? पुलिस जानती थी या नहीं जानती? रिएक्शन होना था। देखिए, हुकूमत जो होती है वो या रियासत जो उसने अपनी रेट को बरकरार रखना होता है। जब एक कानून मतलब उन्होंने इम्पोज किया है 144, तो उसकी उन्होंने बहरहाल वो करनी। और फिर एक ये भी सर दफ़ा 144 जो नाफिज की थी 7 दिन के लिए, आज उसे खत्म कर दिया गया है, तो क्या दफ़ा 144 सिर्फ कल के दिन के लिए? एक और तरह के भी खदशात सामने थे, वो ये थे क्योंकि उधर एक जो ख़वातीन की जो रैली थी, सिर्फ उसको जो है ना प्रोटेक्शन जिस तरह से दी गई, वो मैं समझता हूँ कि वो भी एक किस्म का उन्हें जो है ना होस्टेज बनाया गया था। शिमला पहाड़ी से लेकर तो फ्लैटी तक उनको एक इजाज़त दी गई थी, और जिस तरह से उनको माल रोड से लेकर हर जगह पे कंटेनर रख के वहाँ पर लोगों को पहुँचने में नहीं दिया गया। ये खदशा था कि कहीं इनका जो है ना कोई टकराव भी ना हो जाए, और माजी में भी कई चीज़ें इस तरह की हुई हैं। तो हुकूमत का बड़ा ये फर्क। औरत मार्च से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या टकराव होना था? यानी औरत मार्च का अगर वो पुरअमन तरीके से एक मार्च हो रहा था औरतों का और एक मार्च इनका यहाँ से जाना था, तो क्या टकराव होना था? और आप क्या समझते हैं? इस तरह की मतलब इतलात मौजूद हैं, एजेंसियों की भी हैं, लोगों ने भी ये कहा था कि पीटीआई के जो कारकुन हैं, ख़वातीन खुसूसन, वो जाकर उन्होंने कुछ ऐसे नारे लगाने थे कि जो हुकूमत के खिलाफ जो है वो जाते, और उससे जो है एक और तरह की जो है ना। सर, हुकूमत के खिलाफ नारे तो हर पार्टी लगाती है। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तब भी तमाम लोग हुकूमत के खिलाफ ही नारेबाजी करते थे। तो क्या ऐसा तशद्दुद जो हुआ, जो वाटर कैनन का इस्तेमाल हुआ, उसमें केमिकल वाला पानी था लोगों के ऊपर, उसका क्या याद होगा? एक एसपी साहब थे, जुनेजो साहब थे, उनका सर फटा, बेचारे इंजर्ड हुए कितने। जब इमरान खान साहब की हुकूमत थी तो वहाँ पे पुलिस वालों के साथ क्या हुआ, लोगों के साथ क्या हुआ। हर हुकूमत जो इक़्तिदार में होती है ना, वो इसी तरह से तशद्दुद करती है। इसको कंडम करना चाहिए। हमें ये नहीं कहना चाहिए कि इमरान खान के कारकुनों के ऊपर हुआ या नून लीग के हुआ या पीपल पार्टी। हमें जो है ना बहैसियत है मतलब ह्यूमन राइट या जर्नलिस्ट या हम जब बैठते हैं तो हमें इस बात को कंडम करना चाहिए कि ये तशद्दुद की जो रवश है इसे ख़त्म होना चाहिए। वो किसी के ऊपर भी नहीं होना चाहिए, ना रियासती एहलकारों को किसी के ऊपर करना चाहिए। एक जान गई, वो जान उस बंदे की गई, वो 4 महीने से बेचारा जो है ना इस उम्मीद के ऊपर इनके घर के बाहर बैठा हुआ था कि मुझे कोई एक झलक इमरान खान की दिखा दें, मैं उससे मिल लें। वो थोड़ा सा माजूर भी था बेचारा, ठीक है। वो दिन को सारा दिन वहाँ पे उसने एक उन लोगों को खुश करता था, गाने गा कर खुश करता था। वो 4 महीने इमरान खान साहब जो हैं उनके साथ उनकी मुलाकात नहीं हो सकी, लेकिन वो जान से चला गया, और जान से चला गया और उनकी खातिर गया, तो उसके जनाजे के ऊपर भी इमरान खान साहब जो है ना शरीक नहीं हुए। आप इन बातों को भी हमें जो है ना थोड़ा सा देखना चाहिए कि एक लीडर का काम ये होता है कि वो कारकुन के साथ उसकी मुश्किल और परेशानी में उसके साथ खड़ा हो। सर, कोयटा की तरफ से जो है उनके दोबारा वारंट निकल आए हैं और उन्हें अरेस्ट करने का कहा जा रहा है। कोयटा की जानिब से भी नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार करके पेश किया जाए। अब खान साहब, आप समझते हैं कि ये जो जनाजा था उन्हें लाइफ थ्रेट भी है, सिक्योरिटी रिस्क भी है, उन पर अटैक हो चुका है पहले एक बार, फिर भी इसके बावजूद क्या उन्हें वहाँ जाना चाहिए था? जिस तरह से उसके वालिदैन को घर बुलाकर उनसे इजहार ताज़ियत किया गया और उनसे अफसोस किया गया, जाहिर है उनका बेटा था, बेटे की जान गई। कि हमारी रवायत है ये कि हम घर बुला के जो बंदा कोई मारा जाए, जहाँ भाग हो जाए या फौत हो जाए, उसके लवाकिन को हम घर बुला के ताज़ियत करें, ये हमारी रवायात में है। सर, यहाँ पे तो घर बुलाकर भी ताज़ियत नहीं की जाती, लेकिन जब एक शख्स को खुद लाइफ थ्रेट हो और जब उस पर 76 के करीब पर्चे हो चुके हैं और यहाँ पे कोशिश की जा रही है किसी भी तरह से इमरान खान को अरेस्ट किया जाए, और कल जो पुलिस ने किया, जो कुछ यहाँ पे किया, यानी ये केयर टेकर सेटअप है। केयर टेकर सेटअप का काम न्यूट्रल रहना होता है, किसी की पार्टीबाजी करना नहीं होता। जिस तरह से यहाँ पे परफॉर्मेंस की जा रही है, आप क्या समझते हैं, क्या ये न्यूट्रल बिहेव कर रहे हैं? देखिए, इमरान खान साहब के दौर में भी
बेशुमार मुकदमात दूसरे लोगों पे, मतलब इनके मुखालफिन पे। सर केयर टेकर सेटअप की सब बात हो लोग रही जो है। हैं उनमें से नवाज शरीफ लेकर जो जरदारी साहब हैं, बिलावल साहब हैं, जरदारी साहब की बहनें हैं, इस तरह से मरीम नवाज हैं, वो सारे के सारे अदालतों में भी पेश हुए, नैब में भी पेश हुए, वो अंदर भी हुए। थ्रेड उनको भी इसी तरह से थे, इनको भी बहुत ज़्यादा उस तरह। इनके साथ तो फिर लोग हैं जो इनके साथ हर वक्त खड़े रहते हैं, वो तो इस तरह से जत्थों के साथ भी कभी अदालतों पे नहीं गए थे। तो कहने का अगर आप, और फिर सबसे ये इमरान खान साहब जो हैं, ये रूल ऑफ लॉ की बात करते हैं, इनकी बेशुमार स्टेटमेंट्स हैं जो मौजूद हैं कि जी जिस मुल्क में छोटे के लिए कानून और होगा, बड़े के लिए और होगा, वो मुल्क नहीं चलते। सर मुझे बताएं, अगर आपके खिलाफ कोई पर्चा हो जाता है, यू हैव अ राइट, यानी किसी भी शख्स के पास क्या ये राइट है कि अगर उस पर पर्चा हो जाए वो अपनी कानूनी टीम से मुशावरत करे और उसके अगेंस्ट अपने आप को अरेस्ट होने से बचाए। अगर इमरान खान साहब ये अपना राइट इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप समझते हैं गलत कर रहे हैं। देखिए ना कितनी अदालतों ने इनको कब तक बुलाया, कितनी अदालतों में ये पेश हुए। अभी जब जहाँ गए तो वो किस तरह से अदालत के दरवाजे तोड़कर जो हजूम है अंदर गया, तो इस तरह से क्या इंसाफ मिलता है? ये तो फिर वही हो गया जो जिस तरह की हमारी दीगर, मतलब वो जो पुरतशद्दद ग्रोह हैं, वो जाते हैं जाके अदालत के बाहर खड़े हो जाते हैं, नारे लगाते हैं, वो अपनी मन मर्जी का इंसाफ लेते हैं। हम अगर इसी रवश की ये करते रहे, हम इनको प्रमोट करते रहे, तो फिर शायद यहाँ पे जो थोड़ा बहुत हमें नज़र आ रहा है कहीं कोई इंसाफ, तो वो भी उसका भी समझ लें कि हम जनाजा पढ़ लेंगे। मरीम नवाज साहिबा ने अपने जलसों के अंदर जिस तरह से टारगेट किया जजेस को और बाकायदा नाम लेकर उन पर जो तनकीद किया, आप क्या समझते हैं उन्होंने ठीक किया? ये देखें, ये तो अदालतों का काम है और रियासत का काम है। आज तक तो सर अदालतों ने बुलाया ही नहीं उन्हें। नहीं, क्यों नहीं बुलाया? अदालतों का काम है, उनके खिलाफ लें, उनको मतलब सो मोटो वो करें, उनके एक तरफ अदालतें उनके खिलाफ ना सो मोटो एक्शन ले रही है, ना कोई कार्रवाई हो रही है, बल्कि शायद भूल ही गए हैं उस सारे वाक़े को। और दूसरी जानिब रोज़ाना नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी इमरान खान साहब के निकल रहे हैं, वो कोशिश कर रहे हैं अपने आप को किसी भी तरह से अरेस्ट से बचाने के लिए, क्योंकि हमें या किसी भी शख्स को पोजीशन न्यूट्रल नजर नहीं आ रही। आप समझते हैं कि क्या इस टाइम पे रियासत न्यूट्रल बिहेव कर रही है? हम ये नहीं कह रहे रियासत न्यूट्रल बिहेव कर रही। अगर वो घर में भी बैठे हैं, जिस दिन रियासत से बड़ा जो है वो, मतलब वो कोई नहीं होता। रियासत जिस दिन ये फैसला कर लेगी कि हमने गिरफ्तार करना है, तो वहाँ पे ये चंद लोग जो हैं वो उसको नहीं रोक सकेंगे। तो उसका जो बेहतर तरीका है वो यही है कि खान साहब अगर चाहते हैं कि वो पॉलिटिकली मतलब सर्वाइव भी करें और उनकी जो है ना एक गुडविल भी बने, तो मेरा ख्याल है कि उन्हें कानून का एहतराम करना चाहिए। जिस बात का वो इजहार करते हैं अदालतों में पेश होना चाहिए, वकला की टीम लेकर जाना चाहिए, मशावरत करनी चाहिए, वहाँ पर जाएँ, बेल करवाएँ, नामत सारे मामला जो है ना सीधे हो जाएंगे। लेकिन जब हम घर से निकलेंगे नहीं तो फिर क्या होगा कि ज़ाहिर है फिर कानून ने अपना रास्ता बनाना है। कानून ने अपना रास्ता बनाना है। और राना सनाउल्लाह साहब ने भी यही स्टेटमेंट दी इमरान खान साहब के बारे में कि अगर आपका प्लस्तर उतर गया है और आप सेहतियाब हो गए हैं तो आपको अदालत में पेश होना चाहिए। जबकि राना सनाउल्लाह साहब के खिलाफ भी गुजरांवाला की इंसदाद दहशतगर्दी ने नाकाबिले ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी किए थे। राना सनाउल्लाह साहब खुद तो पेश नहीं हुए, लेकिन इमरान खान साहब को कहा जा रहा है कि आप पेश हों। ज़मीर फाकी साहब, ओके ज़मीर फाकी साहब, आई हैव टू टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर। नाज़रीन स्टे विद अस, अपनी बात का यहीं से आगाज़ करेंगे। विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाज़रीन। और बड़ी अहम बात हम कर रहे थे, ज़ाहिर है कल का जो वाक़या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की रैली को जिस तरह से रोका गया और जो कुछ हुआ यहाँ पे, मैं चाहूँगा आरिफ भट्ट साहब इस पर अपना टेक दें। सर प्लीज़ योर टेक ऑन दैट। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया बिलाल साहब। मैं सिर्फ आपके सामने यही कह सकता हूँ कि पहले अगर रैली की बात कर लें तो कानूनी तौर पर उन्होंने DCO को इस बारे में इन्फॉर्म किया हुआ था और ये इलेक्शन की एक मूवमेंट थी और डेमोक्रेसी में इंतखाबात बड़ी अहमियत का हामिल होते हैं, जिसकी कैंपेन करने का हर शख्स को हक हासिल है, ये तो कानून कहता है। और हमने देखा जैसे जबरो तशद्दुद हुआ, हमने इससे पहले अगर देखें 2014 में जब मॉडल टाउन में इसी नवीयत का एक वाक़या पेश आया था और शायद यही पंजाब में अगर देखें तरीक़ाकार जो कल अपनाया गया सेम उसे आप कह सकते हैं एक्शन रिप्ले के तौर पर पेश किया गया। मुझे ये बताएं कि हम फ़लस्तीन के लिए यहाँ पर जबरो तशद्दुद का नारे लगाते हैं, कश्मीर में नहत्तों का जो लहू बहाते हैं उस सफाकियत के ऊपर यहाँ पर बातचीत करते हैं। पाकिस्तान में ये जो लोग कल अपने आईनी हुकूक की अगर हम बात कर लें तो वो इलेक्शन की कैंपेन के लिए निकले थे, तो उनके पास कौन सा असला मौजूद था, उनके पास कौन से रॉकेट लॉन्चर थे, उनके पास कौन से ऐसे मजाइल थे जिससे रियासत को खतरा था। उनके साथ ऐसा ऑपरेशन करना बिल्कुल जायज़ था जो इंसानियत के खिलाफ हो, जो इंसानी हुकूक के खिलाफ हो, इंसानी हुर्मत के खिलाफ हो। उसको कुचल दिया जाए, इंसानी जिंदगी को मलिया मेट कर दिया जाए, जान से मार दिया जाए। ये इंतकाम नहीं तो और क्या है
क्या हम फलस्तीन की अब दोबारा यहां पर बात करेंगे? कश्मीर के 69 लोगों का जो आज भी अपने आजादी का दफा करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश करते हैं, उन पे ऊपर जो इंडियन गोलियां चला रहे हैं जो फौजी, उसके ऊपर ये बात करेंगे? जिले शाह का कसूर ये हो सकता है वो 4 महीने के लिए इमरान खान की मोहब्बत में उससे मुलाकात के लिए बैठा था, क्या उसका सिला ये था कि उसे कत्ल कर दिया जाए, उसको उसकी जान से गवा दिया जाए? रियासत जीत गई है बलाल साहब, ये रियासत है ही नहीं, रियासत कॉन्स्टिट्यूशन का नाम होता है, ये एक ग्रोह के हाथ में इख्तियार है। और रियासत किधर है? रियासत तो मां होती है, रियासत तो अपने लोगों का जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करती है। ये किस स्टेट की हम बात करते हैं जहां पर कानून ही नहीं है, लाकानूनियत धंधला रही है अपनी हवस के लिए, अपने इख्तियार के लिए। होता क्या? तहरीके इंसाफ सिर्फ पॉपुलर हो जाती, लाहौर में जो इलेक्शन कैंपेन थी उसका माहौल बन जाता, लोग इस हुकूमत की नफरत के खिलाफ बाहर निकल आते, पूरी दुनिया को यह पता चल जाता कि महंगाई के खिलाफ, इस इस्तेसाल के खिलाफ, जो लाकानूनियत के खिलाफ लाहौर में के लोगों ने बगावत कर दी है। और यही नहीं वो चाहते थे इंटरनेशनल मीडिया से कवर कर सके, लेकिन इंटरनेशनल मीडिया ने इसे कवर किया, हमारी हैवानियत दिखाई, हमारी फसूलियत दिखाई, हमारी वो शक्ल दिखाई जो हकीकत में इस डेमोक्रेसी का, जिसे हम मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ स्टेट कहते हैं, उसका चेहरा दिखाया। अभी ज़मीर फाकी साहब मेरे मोहतरम है, सीनियर है मुझसे, यहाँ पर जत्थों की बात कर रहे थे। मुझे बताया कि यहाँ पर 1984 से लेके 2023, अगर 4 साल इमरान खान का इसमें से टेन्योर निकाल दिया जाए तो कौन हुकूमत करते रहे हैं? ये जत्थे बनाए किसने हैं? ये यहाँ पर ग्रोहबंदी की किसने है? कौन है वो जिम्मेदार? उनका तयन तो करें जिन्होंने कौम को तकसीम किया है, जिन्होंने कौम को इस्तेसाल किया है, जिन्होंने कौम को जुनूनियत के हसार में दिया है, जिन्होंने उनके हुकूक से वायलेट किया है, जिन्होंने यहाँ पर जहालत फैलाई है, जिन्होंने यहाँ पर कौम को मुंतशिर किया है, जिन्होंने इन कौम को उसके आईनी हुकूक से महरूम कर रखा है, वो कौन से दरिंदे हैं? उसका तयन तो करें बहैसियत जर्नलिस्ट। नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि जाहिर है यहाँ पे जो भी हुआ और जो वाक़या कल का हुआ है काबिल मज़म्मत है, हम सबको इसकी मज़म्मत करनी चाहिए है। लेकिन जाहिर है यहाँ पर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ एक रैली निकालना चाह रही थी और हुकूमत को शायद यही खदशात, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि यहाँ पर इमरान खान साहब की मकबूलियत बढ़ेगी, लेकिन मकबूलियत कम किस तरह से करेंगे? ये आज लाहौर हाई कोर्ट का डिसीजन देखा जाए तो इमरान खान साहब की जो तकारीर और बयानात नशर करने पर पेमरा की जानिब से पाबंदी आई थी, उसके नोटिफिकेशन को मुअत्तल कर दिया गया और इमरान खान साहब अब दोबारा आवाम से बात कर सकते हैं। और कल के वाक़े के ऊपर हर किसी ने, हर शख्स ने इसकी मज़म्मत की और ये वाक़या ही काबिल मज़म्मत था, इस पर मज़म्मत ही होनी चाहिए है, ना कि इसकी सपोर्ट के अंदर किसी भी तरह से बात की जाए, जो कुछ भी किया जाए। ज़ाहिर है हमारे पुलिस वाले भाई भी कुछ इसके अंदर ज़ख्मी हुए और पुलिस वालों के साथ भी जो हुआ वो अच्छा नहीं हुआ, हमारे ही भाई हैं वो, लेकिन इस तरह से इस रैली को रोकना नहीं चाहिए था। आप दफ़ा 144 का नफाज करते हैं तो वो न्यूट्रली सबकी तरफ या तो नफाज होता, पूरे लाहौर के अंदर किसी किस्म की कोई रैली ना होती, कहीं पर भी 3 से 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठे ना होते, कोई इज्तिमा ना होता, कोई रैली ना होती। लेकिन एक रैली हो रही है और दूसरी जगह पे पुलिस तशद्दुद कर रही है, वाटर कैनन का इस्तेमाल कर रही है एसिड वाटर के साथ, यानी उस केमिकल वाले पानी का इस्तेमाल किया जा रहा लोगों के ऊपर, इंतहाई ज्यादती थी। और फिर जो शहीद हो गया एक शख्स, कौन जिम्मेदार होगा? उसको कौन जिम्मेदारी लेगी? पर्चा तो इमरान खान साहब पर कटा, यानी कि थाना रेस कोर्स के अंदर जो पर्चा हुआ और जो इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के ऊपर ये पर्चा कटा कि जनाब इन्होंने जो कुछ वहाँ तशद्दुद किया, जो कुछ पुलिस वालों पर किया, वो पर्चा तो हो गया, जिले शाह साहब का पर्चा नहीं हुआ। ज़मीर फाकी साहब क्या समझते हैं आप? सर ज़ाहिरी बात है जो कुछ यहाँ पे हुआ काबिल मज़म्मत है, आपने पहले भी इसकी मज़म्मत की, लेकिन इसका हल क्या है सर? व्हाट इज़ द सॉल्यूशन टू इट? इसका हल यही है कि एक तो जो है ना, जो ज़िले शाह बेचारा जो है वो जाम बहक हुआ, अपनी नाहक जाम बहक हुआ, वो तो एक इनोसेंट था, और लेकिन कानून को अपना एक रास्ता इख्तियार करना चाहिए। सर कानून ने तो ये कुछ किया, क्या रास्ता इख्तियार करें? कानून देखें, कानून पहले भी बेशुमार जो, जब ये उसका 2014 वाला वाक़या हुआ तो उस वक्त भी बेशुमार जो है कोई 126 के करीब जो पुलिस वाले मुअत्तल भी हुए थे, कुछ गिरफ्तार भी हुए थे, कुछ नौकरियों से भी गए थे। तो ये ऐसा नहीं है कि कानून जो है वो अपना रास्ता नहीं लेता। जब इमरान खान साहब, इनकी पार्टी एक बड़ी पार्टी है, इसमें बेशुमार वकला हैं, इसमें इनका फिर ये इतने लाउड हैं कि एक जो किसी इशू को जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा हाइप क्रिएट कर सकते हैं। उसके लिए अभी तक किसी ने कोई ऐसा बयान दिया कि जिसके कातिलों को गिरफ्तार किया जाए। इमरान खान साहब की कोई स्टेटमेंट है तो मुझे बता दीजिए, सामने आनी चाहिए ना, क्योंकि उनके लिए वो उसने जान दी है। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि ये तो सियासी लीडर हैं सारे के सारे, इनके लिए लोग मर भी रहे हैं, उस बेचारे को इंसाफ कौन देगा? उसका बूढ़ा बाप जो है
इस उम्र में उसने उसका जनाजा उठाया है, हमें तो उसके साथ ज़्यादा हमदर्दी होनी चाहिए जिसका जवान बेटा गया है। उसके लिए मैं मतलब जो लाहौर की जो पुलिस का जो सरबराह हैं, IG साहिबान हैं, उन्हें चाहिए कि इसकी गैर जानबदाराना तहकीकात करें, जो इसमें कल्पर्ट हैं उनको करार वाक़या सजा दी जाए जो कानून में है, तभी जाकर इस तरह के वाक़यात रुक सकते हैं। तीसरी बात यह है कि जो पुलिस है, पुलिस का काम जो है वो लोगों के अमलाक को नुकसान पहुंचाना नहीं है, उनका काम है कि अमलाक को नुकसान से बचाएं। गाड़ियों के शीशे तोड़ने से और क्या होगा लोगों के नुकसान करने से? अगर उन्होंने शीशे तोड़े और उन्होंने भी उसी तरह का रवैया अख्तियार किया तो फिर इन दोनों में क्या फ़र्क रह जाएगा। इस्लामाबाद में जो ख़वातीन की रैली निकली उसमें ख़वातीन के साथ तशद्दुद किया गया। कल मैं एक और TV चैनल पर बैठा हुआ था, वहाँ भी हमने इसकी मरम्मत भी की और मैंने ये भी कहा कि वो जो इस तरह के जो ज़हनी मरीज़ पुलिस वाले हैं उनको तो फोर्स से निकाल ही देना चाहिए जो ख़वातीन के ऊपर खुसूसन हाथ उठाते हैं। तो ये चीज़ें कोई मुहज़्ज़म माशरे की निशानी नहीं होती। हम दुनिया भर में जाने जाते हैं, दुनिया हमारे बारे में क्या कहती है। अब इन्हीं सारे वाक़यात को जब हम नेबर में जाते हैं, इंडिया में जाते हैं, तो वो इस छोटे से किसी वाक़े को बहुत बड़ा वाक़या बनाकर पूरी दुनिया में पेश करते हैं। तो उसमें बदनामी किसकी होती है? ज़ाहिरी बात है हम पाकिस्तानी हैं ना, हम जब कहीं बाहर जाते हैं, जाना चाहते हैं, तो रुकावटें हमारे लिए आम आदमी के लिए खड़ी होती हैं, इनके लिए नहीं होती। ज़मान पार्क हंगामा राई केस के अंदर DSP रायवंड ने जो है वो इमरान खान साहब के खिलाफ FIR काट दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं के खिलाफ, और लगता है कि अब जिले शाह के कत्ल का बदला भी इमरान खान साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से ही लिया जाएगा। वो कारकुन भी उनका शहीद हुआ है और उसका हर्जाना भी वही भरेंगे। आरिफ भट्ट साहब सर देखिए, सबसे पहली बात तो ये बलाल साहब, ये सिस्टम ही ऐसा है। आप तहरीके पाकिस्तान की मूवमेंट देख लें, MRD की मूवमेंट देख लें, मौजूदा कोई भी एक सियासी जिसे हम जदोजहद कहते हैं, उसमें एक कारकुन ही क्यों शहीद होता है? ठीक है, एक आम इंसान ही क्यों मरता है? अभी बात कानून की है, बड़ा वैलिड पॉइंट है। देखें, असल चीज ये है कि यहाँ पर कानून तो है, इंसाफ नहीं है। अगर हम कानून की बात करें तो 1400 साल पहले जब खातुन नबीन खैरुल बशर आए थे तो कानून तो उस वक्त भी था। वो कानून क्या था? वो कानून यही था कि हवा की बेटियों को सरेआम नचवाया जाए, यहाँ पर सूद का कारोबार किया जाए, मिलावट की जाए, ज़ख़ीरांदोज़ी की जाए, मुनाफाखोरी की जाए, अवाम को हसार में लिया जाए, उससे मशक्क़त की ली जाए। यही तो वो कानून था जो खातमुन नबीन से पहले राइज था। और क्या था? अगर वो आए तो वो तो जस्टिस के लिए आए, अदल के लिए आए, मसावात के लिए आए, उस नजरिए के लिए आए जो अल्लाह ताला ने सियासी तौर पर अपने इंसानों के लिए दिया था। कहाँ है वो आज? वो जस्टिस नजर आता है। हम यहाँ पर इस्लामी रियासत में रहते हैं। क्या इस्लामी रियासत सूद का नाम, सूद के ऊपर चलने वाली रियासत का नाम है? हम इस्लामी रियासत का नाम लेते हैं तो यहाँ पर क्या बहनों और जो बेटियों को सरेआम नचवाया जाए, और वो भी जमहूरियत के ढोल के ऊपर? हम यहाँ पर इस्लामी रियासत का नाम तो लेते हैं, क्या करप्शन की जाए, यहाँ पर जो लोगों का इस्तेसाल किया जाए, लोग यहाँ पर भूख से मरते रहे। बट साहब लेकिन अगर ये कुछ देखा जाए तो कोई भी ऐसी हुकूमत नहीं आई जिसने आके इस चीज़ को कंट्रोल किया हो। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का दौर भी देखें, इमरान खान साहब का दौर भी देखें, तो उसमें भी शायद ये सब चीज़ें तो होती रही हैं, किसी तरह से इनको कंट्रोल नहीं किया गया। और अब की हुकूमत भी ज़ाहिर है फिर इससे बढ़ के आज अगर इमरान खान साहब की पोजीशन देखी जाए उतरने से पहले, तो शायद अवाम तंग थी इमरान खान साहब की गवर्नमेंट से और ये सोच रही थी कि इमरान खान ने बहुत महंगाई कर दी है और जो हालात थे उन हालात को बेयर करना मुश्किल है। और इसी तरह PDM ने इसका फ़ायदा उठाया और कहा, शहबाज शरीफ साहब कहा करते थे हम आएंगे, हमें मौका मिलेगा, हम 6 माह के अंदर इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे। मईशत को ठीक करने के नाम पर आए। मैं भी ये समझता था कि शायद तजर्बाकार लोग हैं, ये आएंगे आगे पाकिस्तान के अंदर जो 16-17 अरब डॉलर का आपका फॉरेक्स रिजर्व है उसको बेहतर कर देंगे, नहीं तो उसको वहीं पे मेंटेन करेंगे। पेट्रोल जो 150 रुपये लीटर मिल रहा था उसको 10-15 रुपये बढ़ा लेंगे, इससे ज़्यादा क्या करेंगे, क्योंकि तजर्बाकार लोग थे ना, इससे ज़्यादा बढ़ के कुछ नहीं करना था। लेकिन जो बेड़ा गर्क कर दिया मईशत का, आज तक हम IMF के 9th रिव्यू के लिए बैठे हैं, आर्मी चीफ साहब मुलाकात करके यहाँ पे कारोबारी हजरात को गारंटाइज कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पाकिस्तान इंशाल्लाह डिफॉल्ट नहीं करेगा और जो भी हैं हालात यहाँ पर बेहतर हो जाएंगे और जो डिफॉल्ट का खतरा टल गया है, IMF के साथ हमारा जल्द मुआहिदा हो जाएगा। ये जल्द 25 अक्टूबर से आज तक पेंडिंग है, यानी इतने माह के अंदर जो खमियाजा भुगत रहा है पाकिस्तान। हमारे कराची पोर्ट के ऊपर, पोर्ट्स के ऊपर हज़ारों कंटेनर्स बाउंड पड़े हैं, अरबों डॉलर्स का माल पड़ा है वहाँ पर, लोगों का कोई पुरसाने हाल नहीं है। सर कब तक ये चीज़ें हम बर्दाश्त करेंगे आरिफ भट्ट साहब? देखिए, सबसे बड़ी बात ये जो आपने ये कहा बिलाल साहब, जितनी भी अपने बात हकाइक जो अपने कौम के सामने रखे, असल चीज़ क्या है? सबसे जरूरी जो समझने वाली चीज़ ये है कि हमने जब पाकिस्तान लिया था तो नेशन थ्योरी, दो कौमी नज़रिए की बुनियाद पर पाकिस्तान के हसूल की जदोजहद हुई थी। जब हमने उसके नज़रिए के साथ वफा ही नहीं की, जब हमने उन शहीदों के लहू को ही बेच दिया, फिर वो लोग आगे जो कि उन्हीं फिरंगियों की बाकियात थे, जो ईस्ट इंडिया कंपनी के दलाल थे, तो क्या उन्होंने यहाँ पर कौम को इस हालात से निकालना था? अगर हम ये
अब अखज़ कर लें कि IMF के प्रोग्राम के जरिए एक आम इंसान को यहाँ पर सहूलत मिल जाएगी, तो ये तो एक दीवाने का ख्वाब हो सकता है। IMF को यहाँ पर जो करोड़ों रुपए अरबों रुपए करप्शन करते हैं उनको पकड़ने के लिए ह्यूमन राइट्स याद आता है। तो लेकिन IMF के साथ भी वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नहीं किए थे और मैं सबकी ही बात करता हूं। मैं इस सिस्टम का जो बेनिफिशियरी है वो इस कौम का वफादार नहीं है। जो इस सिस्टम का बेनिफिशियरी है वो नजरिए का सबसे बड़ा गासिब है, क्योंकि नजरिया क्या है हमारा, हमारी आइडियोलॉजी है टू नेशन थ्योरी के हम यहां पर एक इस्लामी रियासत कायम करेंगे। जब तक हम उस नजरिए की पासदारी नहीं करेंगे, उसे वफा नहीं करेंगे, मैं किसी का भी नाम ले लूं। देखिए मैंने आपसे आगे यही एक सवाल करता हूं कि IMF को यहां पर अगर आप इंटरनेशनल जितनी भी कुव्वतें हैं, अगर किसी चोर को पकड़ ले जिसने पाकिस्तान को खाया हो, जिसने पाकिस्तान का माल मनी लॉन्ड्रिंग के लिए बाहर भेजा हो, उसके लिए अगर सजा की बात कर ली जाए तो ह्यूमन राइट्स जो हैं वो वायलेट होते हैं। उसके लिए तमाम लोग बैनुल-अक़वामी बरादरी एक यहां पर आवाज उठाती है, लेकिन उसी जमहूरियत में, उसी आइन में, उकाड़े में किसी अल्लाह देते का बच्चा भूख से मर जाए, उसका बच्चा स्कूल ना जाए, उसकी बेटी की इज्जत लुट जाए, उसके लिए यहां पर कोई कम्युनिटी बात नहीं करती। यानी कि ये एक दोहरा मयार है कि अगर हम ये अब समझ लें कि इन बैनुल-अक़वामी कुव्वतों के हिसार से अब पाकिस्तान को बना सकते हैं, तो ऐसा नहीं है। ये पाकिस्तान के हालात मजीद खराब होंगे जो होने के लिए जा रहे हैं। इस पाकिस्तान को अगर बचाया जा सकता है तो फिर उन मुहब्बे वतनों को, उन लोगों को, उन शोहदा के जितने भी वारिस हैं उनको सामने आना चाहिए, जो पाकिस्तान के नजरिए की हिफाजत कर सके, इसको इस्लामी रियासत तो बना सके, इसको इस जबर के निजाम से निजात दिला सके। वगैरह जितने भी हाकिमीन आए हैं और आएंगे वो इंतखाबात के जरिए सिर्फ अवाम को बेवकूफ बनाने के लिए आते हैं, कोई अवाम के हकूक देने के लिए उनको पास नहीं आता। ये जितने जगीरदार ले लें, सरमायादार ले लें, फ्यूडलिस्ट ले लें, ये सब एक है। ये जितने दीन फरोश, इल्म फरोश, ये जितने जमीन फरोश हैं, बलाल साहब, ये किसी न किसी जगह पे इनकी कड़ी एक मिलती है और नीचे उनके खुशामदी बैठे हुए हैं। इसी तरह हर दौर इक़्तिदार के अंदर हमें नजर आता है कि यही लोग बराजमान है इक़्तिदार पर, इन्हीं के रिश्तेदार, इन्हीं के जानने वाले लोग, वो सब इस मुल्क पर हुक्मरानी करते हैं हमेशा से। लाहौर हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया, अगर मैं आज उस पर बात करूँ, इमरान खान साहब की तकारीर और बयानात नशर करने पर पाबंदी का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया। ज़मीर आफाकी साहब, वाज दैट अ गुड डिसीजन सर? देखिए, जिस दौर में आज आप जिंदा हैं ना, ये जदीद टेक्नोलॉजी का दौर है। यहाँ पर तो किसी आज़ादी राय के ऊपर किसी किस्म की कोई कदगन नहीं होनी चाहिए। ठीक है। अगर मतलब वो पैमरा ने किया तो ज़ाहिर कोर्ट ने बहाल कर दिया, लेकिन हमें ये भी देखना चाहिए कि माजी की जो मतलब इमरान खान साहब की हुकूमत थी वो भी यही कुछ करती आई थी। जो कुछ उन्होंने किया वही आगे ये कर रहे हैं। इस जो शैतानी चक्कर है ना, इससे आपको बाहर निकलना होगा। मैं बार बार इस बात पे हम बात करते हैं कि अगर एक ने किया तो दूसरा भी वही कर रहा है और तीसरा आएगा वो भी वही करेगा। तो इस विशियस सर्कल से जब तक हम बाहर नहीं निकलेंगे हम आगे नहीं बढ़ सकते। पाबंदियाँ किसी चीज़ का कोई हल कभी भी नहीं हुई। आपको रास्ते निकालने पड़ते हैं, आपको डायलॉग करना पड़ता है, फिर जाकर आप आगे बढ़ते हैं। डायलॉग तो करना पड़ता है। वफाकी सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब साहब की बात करूँ तो उन्होंने कहा, हामिद याकूब साहब का कहना था कि हमने इलेक्शंस के लिए कभी भी फंड देने से इनकार ही नहीं किया और हमने तो हमेशा कहा कि हम इलेक्शन कमीशन को फंड देने को तैयार हैं, बल्कि ये कहा कि इलेक्शन कमीशन के मुतालिबात पर नजरसानी की दरख्वास्त की है, इनकार कभी नहीं किया। सर, इलेक्शन कमीशन की जानिब से तो बार बार ही कहा जाता रहा कि हमें वजारत खजाना फंड्स ही नहीं दे रहा। ऐसी बातें पर सामने आई हैं, कुछ खबरें भी ऐसी थी कि मतलब इलेक्शन कमीशन ने कहा कि जी हमें इतने पैसे चाहिए, तो वहाँ ये शायद राना सनाउल्लाह साहब ने कहा था जी हमारे पास तो कुछ पता नहीं 16-17 अरब हैं और उनको कुछ 60 अरब से ज़्यादा चाहिए था। पैसे होंगे तो हम इलेक्शन करेंगे ना, इस तरह की बातें आई थी सामने। आज ज़ाहिर उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया कि जी हम दे रहे हैं, तो इसका मतलब है कि फिर आगे एक प्रोसेस जो है वो जो इलेक्शन का है वो आगे बढ़ेगा। नहीं, वो तो सर बढ़ चुका। कल जो है वो इलेक्शन कमीशन की जानिब से भी डेट्स भी आ गई और उन्होंने कागजात नामजदगी जमा कराने के लिए 12 से 14 मार्च तक का टाइम भी दे दिया कि तब तक जमा कराए जा सकते हैं। 15 अप्रैल को उम्मीदवारों की जो है वो हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी जाएगी, तमाम शेड्यूल दे दिया गया। लेकिन आरिफ भट्ट साहब, जो ये एक तासुर पैदा किया जा रहा था कि सिक्योरिटी नहीं है और फिर कहा जा रहा था वजारत खजाना के पास पैसे नहीं है और बहुत कुछ कहा जा रहा था, मेरा ख्याल है कि आज सेक्रेटरी साहब ने जो है, सेक्रेटरी खजाना हामिद याकूब साहब ने उसकी नफी कर दी। उन्होंने कहा हमने कभी भी इनको इनकार नहीं किया पैसे देने से। देखें, ये जो जितनी परसेप्शन क्रिएट की जा रही थी वो सिर्फ यही था कि इलेक्शन ना हो पाए। देखिए, मैं एक बड़े अपना परसेप्शन आपके आगे रखता हूँ कि यहाँ पर जितनी भी हुकूमतें इंतखाबात के जरिए आई हैं वो दरअसल सिलेक्शन ही होती रही है। ठीक है। और हर हुकूमत चाहती है कि उसकी ही सिलेक्शन की जाए। वो ज्यादा ताबेदारी करना चाहती है उन कुव्वतों की जो उनको बरसरे इख्तिदार लेकर आते हैं, और यही वजह है कि आज भी वो चाहते हैं कि ऐसा ही माहौल उनको मिल जाए जहाँ पर उनकी मर्जी के मुताबिक उनके रिजल्ट्स आ जाएं, इंतखाबात हो जाएं और इख्तिदार उनके पास। असल बात इख्तिदार पे
कहने की है बलाल साहब। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो ये हुकूमत जो आज यहाँ पर इंतखाबात से भाग रही है, मैं अब बड़े वसूख से कह सकता हूँ इमरान खान को मकबूलियत की हद तक पहुँचाने वाली ये हुकूमत बजाते खुद है। ठीक है। अगर ये पिछले साल अप्रैल में या मई में इलेक्शन करवा लेती तो अवाम इमरान खान की हुकूमत से तंग थी, उसके करप्शन से तंग थी, और शायद ये हालात कुछ और होते। सर लेकिन केसेस माफ कैसे होने थे? यहाँ पे जो केसेस का एक वो जो जाल था जो पड़ा हुआ था, असल चीज ये है कि उनके जो 1100 अरब रुपए माफ किए हैं, जो देश में तरमीम की गई हैं, मुझे बताएं इन जितने भी 9-10 महीनों में कोई अवामी सतह पर कोई अच्छा सा फैसला, कोई ऑर्डिनेंस, कोई आइन के ऊपर कोई ऐसी इंप्लीमेंटेशन जो हमें नजर आई हो जिससे अवाम को रिलीफ मिला हो, मासवाए बातों के हमारे सियासतदान के पास है क्या? सिर्फ बातें तो हैं। ये जितना टाइम हम कहते हैं जमहूरियत है, ये आइन, ये सब बातों करने के लिए है, अवाम को देने के लिए नहीं है। आज ये फैसला कर ले, आज ये मैं हकीकत आपको बता रहा हूं, वसाइल है किसके पास? यहां पर कोई बैरूनी कुव्वतों का तसल्लुत है, यहां पर तो मुकामी लोग हैं ना। वसाइल किसके पास है? मुकामी सरमायादार के पास, मकामी जागीरदार के पास, मकामी पॉलिटिशियन के पास, मकामी सरदार के पास। आज वो ये फैसला कर ले कि मैंने अपनी आवाम को पांव के ऊपर खड़ा करना है, तो उन्हें कौन रोक सकता है? असल में ये तजारत के लिए आए हैं वही, इनको तरीकाकार बता के गया है इनका गुरु, वो है फरंगी, कि ऐसे हुकूमत की जाती है। यकीन मान लीजिए जो सफेद जो घोड़े चिट्टे अंग्रेज थे ना, उनके दिल में रहम था। ये जो काले अंग्रेज आए हैं, खुदा की कसम इनके दिल में रहम ही नहीं है। ज़मीर फाकी साहब, दिल में रहम नहीं है और कहीं नज़र भी नहीं आता। ज़ाहिर बात है हमारे यहाँ पे तमाम हुक्मरान जो आते हैं, और अब की हुकूमत की भी बात कर रहे हैं, जब इतने वादे इतने दावे किए हों कि हमारे पास तजर्बाकार टीम है, हम आएंगे तो इस मुल्क की मैशत को ठीक करेंगे। अगर इतना बेड़ा गर्की करना था, 4 गुना महंगाई करनी थी, तो फिर इमरान खान को ही रहने दिया जाता। सर आप ज़रा जवाब दें, क्यों आए थे ये लोग? आप देखें, अगर हम ये कहें ना कि ये कोई अवाम के फ़ायदे के लिए कोई बात कर रहे हैं, तो वो तो हमें कहीं नज़र नहीं आती। ठीक है। और फिर ये था कि जो आपके पास क्या है, आपकी कोई पैदावार नहीं है, आपकी कोई प्रोडक्ट नहीं है जो बाहर जा रही हो, आपकी कोई एक्सपोर्ट। सर $32 बिलियन की एक्सपोर्ट्स थी पाकिस्तान से यहाँ से। फेक सी चीज़ें हैं सारी, मतलब अच्छा, फेक चीज़ें नहीं है, मतलब उसमें कोई आप उसको इंडस्ट्री हमारी जो आज बंद पड़ी है, क्या उस टाइम पे नहीं चल रही थी? उस वक्त भी मेरे पास मतलब काफ़ी सारी अदादशुमार उस वक्त भी ये था कि यहाँ का सरमायादार जो था, इन्हीं की पॉलिसियों की वजह से हुकूमतें, हाँ कोई भी हों, पॉलिसियाँ एक ही तरह की चल रही होती हैं। उसमें ये जो हमारी सियासी हुकूमतें हैं, इनके पास वो उस तरह का कोई वो इख्तियार नहीं होता कि उसको बदल सके। अच्छा। उस वक्त भी हमारा जो सरमायादार था बांग्लादेश जा रहा था, और दुबई में वो निकले हैं। आधे से ज़्यादा सरमायाकार जो है ना वो बाहर निकल चुका हुआ था। तो जाहिर बात है यहाँ आपके पास देखें ना, सबसे आप कोई प्रोडक्ट ये कब हम यहाँ बनाना चाहें, तो आपके जो तवानाई के जो कीमतें हैं वो इतनी ज़्यादा हैं कि आप किसी छोटे से छोटे मुल्क के साथ भी इसकी कीमत। सर यानी इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन जो है, इंडस्ट्रियलिस्ट का मेन फोकस होता है तवानाई की कीमतों के ऊपर, यानी बिजली के रेट के ऊपर। बिजली है, उस टाइम पे बिजली के रेट का यूनिट क्या था और आज क्या है सर? तकरीबन यही था रेट, तकरीबन यही था, तकरीबन यही था, थोड़ा सा कमी बेशी के साथ, क्योंकि फ्यूल की कीमतें। सर मेरा तो मेरे अंदाजे से तो सर 16 रुपए यूनिट तब था, और अब शायद 38 से क्रॉस कर चुका है। IMF के साथ जो मुआहदे किए गए हैं वो जाहिर बात है कि इमरान खान साहब की हुकूमत ने किए थे। सर 7 रिव्यूज पीटीआई की हुकूमत ने किए थे, अगले 2 इन्होंने किए, दूसरा अभी तक नहीं कर सके। ये सारे हकायक सामने आ चुके हैं कि वो किस तरह से इन्होंने, वो कुछ वक्त के लिए इनको पता चल गया था कि हमारी हुकूमत जा रही है, तो उन्होंने कीमतें भी कम की थी। 10 रुपए लीटर पेट्रोल कम करने से मेरा सवाल, ज़मीर फाकी साहब, मेरा सवाल आपसे ये है सर, हमेशा ये बात की जाती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, इमरान खान बेड़ा गर्क कर गए इस मुल्क की मैशत का। 7 रिव्यूज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए, 8वां रिव्यू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून मिफ्ता इस्माइल साहब ने कर लिया। उसके बाद 9वां रिव्यू भी मुस्लिम लीग नून नहीं करना था। जब 8वां रिव्यू आपने कर लिया और 9वें पे आके सागदार साहब को एकदम होश आई कि पता नहीं इमरान खान जो 7वें रिव्यू में था वो बेड़ा गर्क कर गया, जबकि 8वां रिव्यू तो उनके अपने ही बंदे मिफ्ता इस्माइल ने कर लिया था एग्जीक्यूट। उसके बाद आप क्या समझते हैं, फिर भी इमरान खान ही बेड़ा गर्क कर गया था? नहीं, बात यह है कि जो एक बात मतलब हो रही है कि आपके पास देखे ना, आप 8वां रिव्यू कर चुके हैं और 9वां आपने करना है, कि आप जिम्मेदार 8वें रिव्यू वाले को ठहराएंगे या 7वें वाले को? आपकी मशहद सारी की सारी कर्ज पे चलती है। जब आप कर्ज पे चलेंगे तो फिर पॉलिसियां भी उन्हीं की होंगी जो आपको कर्ज। सर मेरा सवाल यह है कि आप कर्ज पे ही 7 रिव्यूज किए, 150 रुपए लीटर पे पेट्रोल रोका हुआ था, 160 से 10 रुपए। मैं बताता हूँ, इमरान खान साहब ने 160 रुपए लीटर से पेट्रोल को 150 किया, यानी 10 रुपए पर लीटर कम किया। और वो कितने अरसे के लिए किया? चंद माह के लिए उन्होंने वो 10 रुपए कम किया। आप क्या समझते हैं कि 10 रुपए की कमी, 10 रुपए की जो कमी थी उसने आज तक इतना डैमेज किया कि 267 रुपए पे पेट्रोल हो चुका है, जो 273 से वापस आया। सच का सामना
करते और डेयरिंग स्टेप लेते। बात यह कि इमरान खान साहब की हुकूमत जो थी उन्हें तो किसी किस्म की कोई रुकावट भी नहीं थी, उनके साथ सारे अदारे भी थे, महकमे भी थे, इनके साथ नहीं है, अदालतें भी थे, अवाम भी थी। इनके साथ नहीं है, इनके साथ उस तरह से नहीं है। आरिफ भट्ट साहब, ठीक सर क्या आप मुझे बताइएगा, जाहिर है आप भी माशाल्लाह सहाफ़ी हैं और चीज़ों को समझते हैं, 7 रिव्यूज़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने किए थे, 8वां रिव्यू मिफ्ता इस्माइल साहब मुस्लिम लीग नून ने कर लिया, IMF के साथ चीज़ें बहाल कर ली, सब कुछ ठीक हो गया। उसके बाद जब 9वें रिव्यू की बारी आई, इसहाक डार साहब तशरीफ लाए, 25 अक्टूबर से आज तक वो 9th रिव्यू पेंडिंग है। क्या 9th रिव्यू पेंडिंग होने पे आज तक आप 7वें रिव्यू वाले को जिम्मेदार ठहराएंगे या 8वें वाले को ठहराएंगे? मैं इसके लिए बड़ा एक आसान सवाल जो है वो आपके सामने और आपके नाज़रीन के सामने रखना चाह रहा हूँ। आप इसमें जरा थोड़ा सा मुझे भी मेरी भी रहनुमाई कीजिएगा। देखें, जब कोई भी इंसान किसी का बेड़ा गर्क करता है तो उसका भला होता है, ठीक है, किसी का भी कोई भी आता है, अगर कोई करप्शन करता है और किसी को नुकसान पहुंचता है तो उसका तो भला होता है, ठीक है, यानी कि वो तो अपने आप को बना पाता है ना, ठीक है। मसलन यहाँ पर हम समझ रहे हैं कि भी आप सिर्फ मुझे ये मुआवजा बता दें, इमरान खान ने इस पाकिस्तान की मैशियत के साथ बहुत बुरा सलूक किया, ठीक है, मुझे उसकी कोई मनी लॉन्ड्रिंग जो उसने बाहर वाले मुमालिक में पैसा जमा किया हो वो बता दे, या मुझे उनके नाम बता दे जो बड़े बड़े टाइकॉन पॉलिटिशियन रहे हैं जो 1984 में आए थे, तो उनके असासे क्या थे और आज उनके असासे क्या हैं, उनकी कहां कहां पे जायदाद है, ये बता दे कि अवाम को कंगाल करने वाले, इस पाकिस्तान को खाने वाले वही लोग हैं और इन्हीं में से हमने ढूंढना है, उनका हम एहतसाब कर ले। अगर इमरान खान साहब के उनके टर्न्योर में, उनके इक्तदार के बाद किसी जगह पे सरे महल बना है, किसी जगह पे उन्होंने कुछ फ्लैट्स लिए हैं, कुछ फैक्ट्रीज बनाई हैं, किसी जगह पे अपनी कोई स्टील मिल लगाई है, तो यकीनन उन्होंने इस पाकिस्तान के साथ धोखा किया है, करप्शन की है और वही पैसा है। और जगह उसने ऐसा नहीं ला सकते तो जिन्होंने किया है वो कौन के सामने ले आए? तो इमरान खान साहब ने तो कुछ नहीं किया, उन्होंने तो कोई जिन्होंने किया है असल में पाकिस्तान को लूटने वाले, खाने वाले बलाल सब जब तक कौमी कटहरे में नहीं आएंगे, जो राइट लेफ्ट कर दीजिए, इसकी मैशियत पांव पे नहीं खड़ी होगी। मैं बताता हूं, जो उनके राइट लेफ्ट लोग थे उन पे जरूर करप्शन के इल्जामात हैं। मैं इमरान खान की पॉलिटिशियन मैं बताता हूं सर, इमरान खान के लोगों की मैं बात करूं, यहां जुल्फी भिखारी साहब का नाम आता है, फराह गोगी का एक बड़ा स्कैंडल है कि फराह गोगी साहिबा ने ऐसे कर लिया वैसे कर लिया, जहांगीर तरीन साहब ने बड़ी करप्शन की और बड़े पैसों का रेल पेल किया। आज जहांगीर तरीन साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ हैं, उनके साथ जो ओन चौधरी साहब का जिक्र हमेशा होता था कि पता नहीं ड्रग कार्टेल हैं और वो ड्रग के सप्लायर हैं, आज वो एडवाइजर हैं शहबाज शरीफ साहब के। ये रियलिटीज़ हैं इस मुल्क की और ये सारा कुछ यहाँ पे है। लेकिन फिर भी मैं अपने नाज़रीन के सामने प्रोग्राम के इख्तिताम पर एक सवाल रखूंगा, उस सवाल का जवाब चाहूँगा। मेरे दोनों गेस्ट का बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ज़मीर आफाकी साहब आपका, आरिफ भट्ट साहब आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, सवाल मेरा ये है कि 7 रिव्यूज़ एक हुकूमत कर गई पाकिस्तान के अंदर IMF के साथ ही, और इस मुल्क के अंदर ट्रिल को, डॉलर को, तमाम चीज़ों को कंट्रोल किया, फॉरेन रिजर्व भी मेंटेन रखा। 8वां रिव्यू पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने किया और 9वां रिव्यू करने के लिए आज तक वो याद कर रहे हैं उन 7 रिव्यूज़ वाली गवर्नमेंट को। न जाने किसको कब समझ आएगी बात। आप सबका प्रोग्राम देखने का बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।